वेलकम आवर यूट्यूब चैनल। इसका नाम है एजुकेशन मस्त। तो हम लोगों ने जो कल का सेशन देखा था उसमें हमने जो सर्वे का जो टॉपिक नंबर फर्स्ट देखा था, हमने प्लेन प्रिंसिपल, जो प्लेन सर्विंग की जो प्रिंसिपल्स हैं और हमारे जो सिंपली हमारा जो क्लासिफिकेशन रहता है सर्वे के अंदर, वो हमारे टॉपिक पे फर्स्ट टॉपिक पे डाला हुआ है। तो अब आज हम जो सेशन शुरू करने वाले हैं वो चेन सर्वे का है, जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आता है, क्योंकि इस चैप्टर से हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आते हैं। दो तीन चैप्टर ऐसे हैं हमारे सर्विंग के अंदर जो ढेर सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लेके आते हैं। तो सबसे पहले हम चेन सर्विंग के अंदर देखेंगे जो भी हमारे पे क्वेश्चंस आएंगे। चेन सर्विंग के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, काफ़ी पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं। तो अगर नए हैं आप तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ज़्यादा समय ना लेकर आप लोगों का शुरू करते हैं आज का सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसका नाम है चेन सर्वे। तो जनरली क्या होता है चेन सर्वे के अंदर, देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, समकोण सेट करने के लिए किस उपकरण का उपयोग उपयोग नहीं किया जाता है। देखिए जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे किया जाता है, लेकिन हम लोगों ने, देखिए हम लोग क्या करते हैं कि ये नहीं पढ़ते हैं। तो जब भी आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे बड़ी ध्यानपूर्वक क्वेश्चंस को पढ़ना, क्योंकि अगर हो सकता है आप लोगों को क्वेश्चंस आता हो लेकिन किन्हीं वजहों से आपका ये क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। देखिए नहीं पूछा गया है, इसका मतलब ऐसा क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि इनमें से तीन ऑप्शन हमारे सही होंगे और एक ऑप्शन हमारा गलत होगा। तो ये कह रहा है कि समकोण सेट करने के लिए किस उपकरण का उपयोग नहीं किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो जल्दी से बता दीजिए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है दोस्तों इसका सही आंसर है प्लेन टेबल। प्लेन टेबल अपने आप में एक पूरा का पूरा चैप्टर है सर्विंग के अंदर, जिसमें हम ऑब्जर्वेशन और प्लॉटिंग जो साथ में करते हैं। इसको हम अलग टॉपिक में लेंगे, जब हमारा प्लेन टेबल सर्विंग आएगा उस टाइम पे हम इसको देखेंगे। तो उससे पहले हम ये जान लीजिए कि जो प्लेन टेबल सर्वे है जिसमें प्लॉटिंग और ऑब्जर्वेशन साथ में किया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, गंटर चैन कितने मीटर डैश मीटर लंबी होती है। देखो आप जनरली आप लोगों ने फिट में देखा होगा गंटर चैन को, आपको पता भी होगा गंटर चैन कितने फिट होती है। तो जनरली ये 33 फीट की होती है, 33 फीट की होती है गंटर चैन। अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो जनरली जो हमारा मीटर में होता है, वह अगर अगर हम 33 फीट को अगर मीटर में देखते हैं, 33 फीट को अगर हम मीटर में देखते हैं तो हमारे पास आता है 20.117। ये हमारे पास निकल के आता है। लेकिन इसको हम राउंड फिगर में देखते हैं तो 20.12 ले लेते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा इसमें? तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। तो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं तुरंत। ऑफसेट के दो प्रकार ऑफसेट के दो प्रकार के होते हैं। ऑफसेट ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स होते हैं ऑफसेट के टू प्रकार? देखिए जल्दी से आंसर दीजिए इसका। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, समकोण तथा तिरछा ऑफसेट। जो परपेंडिकुलर एंड ऑब्लिक जो ऑफसेट होते हैं, ये इसके दो प्रकार होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वन के मानचित्र के लिए निरूपक भिन्न। इससे पहले हमने बात कर चुके हैं, निरूपक भिन्न मीन्स होता है कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। निरूपक भिन्न जो हमारा पहला चैप्टर था, हमारा पहला टॉपिक डाला हुआ जो वीडियो हमारा यूट्यूब चैनल के अंदर, उसमें हमने निरूपक भिन्न के बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से डिटेल ली हुई थी। तो निरूपक भिन्न के रूप में अपनाया जाने वाला सामान्य पैमाना क्या है? वन वन के मानचित्र के लिए निरूपक भिन्न के रूप में हम अपनाया जाने वाला सामान्य पैमाना क्या है? तो जनरली इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। तो इस क्वेश्चन को करिए जल्दी से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे को सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके टॉपिक्स देख लेते हैं कुछ क्या है, थोड़ा जनरली इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ मैप्स के अगर देखेंगे और आरएफ अगर पूछ ले आपका, ये सारे के सारे आरएफ कहीं ना किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो आप लोगों ने भी इसको देख लेना है। तो फॉरेस्ट मैप में अगर देखेंगे तो 1/2500 आ जाता है। ग्राफिकल मैप के अंदर 1/16000000, यानी कि 10 की पावर 6, ठीक है। तो टोपोग्राफिकल मैप के अंदर देखेंगे तो 1/1/25 10 की पावर 4 आ जाता है। लोकेशन मैप में 1/25 10 की पावर 2 से लेकर यहाँ पर 1/500 आ जाता है। कैजिस्ट्रल के अंदर भी इस तरीके से होता है। टाउन टाउन प्लानिंग के अंदर आप देख सकते हैं, प्रिलिमिनरी सर्वे जो भी होता है और रेलवे सर्वे के अंदर जो भी होता है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। सारे के सारे कहीं ना किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो आप इसको भी याद रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर था वो क्या था? हमारा आंसर नंबर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
तो अगला क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों, किसी ऊबड़ खाबड़ भूभाग पर चालकीय स्थितियों के अंतर्गत एक चैन की प्राप्य, यहाँ पे प्राप्य नहीं है कि प्राह्य होना चाहिए था, प्राप्य प्रसिद्धता कितनी होती है। अच्छा, तो पूछा गया कि जो प्रसिद्धता हमारी कितनी होती है किसी ऊबड़ खाबड़ भाग पर, ठीक है, चाल की स्थिति में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की देर देखने से पहले इस क्वेश्चन को करिए तुरंत। तो हमारा सही आंसर है यहाँ पे ABCD के अंदर हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से किन त्रुटियों को सर्वेक्षण में दूर नहीं किया जा सकता है। अच्छा, इनमें से किन त्रुटियों को सर्वेक्षण में दूर नहीं किया जा सकता, जल्दी से इसका आंसर दीजिए, क्योंकि हमें पता है आप लोगों के पास भी टाइम नहीं है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है हमारा दोस्त, इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। रैंडम एरर जो होते हैं उनको दूर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डैश की लंबाई 33 फीट की होती है, ज़्यादातर ये भूसंपत्ति सर्वेक्षण में प्रयोग किया जाता है। अच्छा, इसका आंसर क्या होगा आपका। 4 तरह के ऑप्शंस आपके दिए गए, बैंड चेन, गंटर चेन, रेवेन्यू चेन, मैट्रिक चेन। तो कौन सा सही आंसर होगा, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका हमारा रैंडम एरर आ चुका है, और इसका क्या आंसर होगा सही बता दीजिए जल्दी से। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। रेवेन्यू चेन यहाँ पर को सही हो जाता है। देखिए गंटर चेन आप लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं कि 33 फीट की होती है, गंटर चेन 33 फीट की होती है। अगर मीटर में पूछ लेता है तो 20.12 कह सकते हैं इसको, ठीक है। और मैट्रिक चेन, अलग अलग मैट्रिक चेन्स होती हैं, ये हमें आगे चल के पता चलेगा कौन कौन सी मैट्रिक चेन्स होती हैं। बैंड्स अपने आप में एक चेन का टाइप हो जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इससे पहले इसका आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलिए ये जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसको देखते हैं। एक सर्वेक्षण से पहले एक 30 मीटर टेप का परीक्षण किया गया और इसकी लंबाई 29.93 मीटर पाई गई। यदि इस टेप से मापी गई रेखा की लंबाई 270 मीटर है तो रेखा की सही लंबाई ज्ञात करो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ईजी की एग्जाम्स में इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, ये आपको सॉल्व करने के बाद ही आपका आंसर आ सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। तो किस तरीके से 269.37 मीटर इसका आंसर आया, किस तरीके से आया देखते हैं। चलिए, तो जनरली क्या होता है, इस आंसर को हम शुरू करने से पहले एक चीज़ बता दें कि एक फार्मूला होता है हमारे पास। फार्मूला क्या होता है, L इंटू डी इक्वल्स टू होता है हमारे पास L1 इंटू D1, ठीक है। तो यहाँ पर को इस तरीके से एक फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले के अंदर हमने सारे के सारे जितने भी हमारे पास दिया हुआ है डेटा उसको रखना है, क्योंकि हमें L1 हमारे पास L दे रखा है हमारे पास इतना 30 मीटर का L दे रखा है। D हमको निकालना है, यहाँ पे को हमको यहाँ पे D निकालना है। और D1 की बात करें तो D1 इक्वल्स टू भी हमको दिया हुआ है 270, और L1 भी हमको दिया हुआ है 29.93। अच्छा, सारा का सारा पुट ऑफ कीजिए इस फॉर्मूले के अंदर और आपका आंसर आ जाएगा 269.37, ठीक है। तो ये था हमारे पास आंसर और इसका सॉल्यूशन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। एक ट्रैवर्स के श्रृंखला सर्वेक्षण कार्य में टेप में सैग की वजह से सुधार लागू करना आवश्यक है। यह सुधार डैश होता है, किस तरीके का होता है सुधार। सुधार हमेशा किस तरीके का होता है, हमेशा ये होता है नेगेटिव, ठीक है, हमेशा ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने की वह विधि जिसमें कदम की गणना करके की जाती है क्या कहलाती है। कदम की गणना करके की जाती है उसको क्या कहते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है ABCD, ये तो आसान सा ऑप्शन है, आसान सा क्वेश्चन है, इसका आसान से ऑप्शन देखिए। तो इसका सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी विल द राइट आंसर। पैसिंग जिसे हम कहते हैं और इसको हम कदम गिनकर कह सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 20 मीटर की चैन में अधिकतम छूट सीमा है।
जो परमिसिबल टॉलरेंस होता है हमारे पास वो कितना है 20 मीटर के अंदर। दो होते हैं 20 मीटर 30 मीटर की चैन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विल द राइट आंसर। तो ±5 mm यहाँ पे देखने को मिलता है हमको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन करने से पहले हमको थोड़ा सा आपको इसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए जनरली क्या होता है कि 20 मीटर चैन के अंदर ±5 mm यहाँ पे को टोलरेंस दिया जाता है, और 30 मीटर चैन के अंदर ±8 mm दिया जाता है, और प्रत्येक मीटर की लंबाई में ±2 mm से अधिक अंतर ना हो। ठीक है, यह आप लोगों ने देख लेना है। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये तीनों ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए इस वीडियो के अंदर ये लेके आया हूँ। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, हमारे पास अगला क्वेश्चन कैसा है? अगला क्वेश्चन है हमारे पास, गुनिया का प्रयोग किया जाता है। जो हमारे पास गुनिया होता है क्रॉस स्टाफ, उसका यूज़ क्यों किया जाता है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बी सी डी के अंदर ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन डी यहाँ पे को सही आंसर होगा। समकोण की स्थापना करने के लिए गुनिया का जो क्रॉस स्टाफ होता है, ये समकोण की स्थापना करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। और इसके सारे के सारे जो चेन सर्वे के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों की ये जो क्लास हो लेंथी क्लास हो, और जो वीडियो बने लेंथी वीडियो बने, ताकि क्योंकि हमारा जो माइंड होता है वो छोटे छोटे स्टेप्स में ही काम करना पसंद करता है, यानी कि छोटी छोटी वीडियोज़ देखेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। और अगर लेंथी एकदम से लेंथी वीडियोस देखेंगे और समझ में ना आए तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है हमारा वीडियो बनाने का। ठीक है, तो छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे और आप लोगों को समझ में आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। और कमेंट सेशन में जाकर कमेंट टाइप कीजिएगा आप लोगों ने इनमें से कितने क्वेश्चन सही किए हैं और आप लोगों के कितने मार्क्स में बन रहे हैं। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है टफ से टफ लेवल और ईजी से ईजी लेवल लेके आऊँगा मैं आप लोगों के लिए। तो बाकी बचे हुए जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं चेन सर्वे के अंदर, वो कंपास सर्वे के अंदर कंबाइन करके मैं लेके आऊँगा। तो कंपास सर्वे और चेन सर्वे के साथ साथ ही साथ मैं क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊँगा, क्योंकि कंपास सर्वे और चेन सर्वे लगभग लगभग एक समान जैसा ही लगता है, इसीलिए दोनों को कंबाइन करना एक ज़रूरी है। ठीक है, हो सकता है जो कंपास सर्वे आए वो कुछ पार्टों में आए, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर के। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर अच्छा लगे तो आप लोग अपने फ्रेंड्स को यहाँ पर कुछ शेयर कर सकते हैं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि आप लोगों के लिए जितने भी क्वेश्चंस लेके आए जाते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और इनको ढूंढने में काफ़ी परेशानियाँ होती हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस इसलिए डाले जाते हैं इस वीडियोस के अंदर ताकि आप अपना स्कोर अच्छा कर पाए। तो ज़्यादा समय आपका ख़राब ना करके एंजॉय कीजिएगा अपना डेज़, और आप तैयारी में चार चांद लगाइएगा। ठीक है, तो चलिए अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।